हम्म। नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हमने इससे प्रीवियस उसमें हमने ना यण संधि के लिए अध्ययन किया था। आज हम गुण संधि का करेंगे, पर इससे पहले मैं प्रीवियस लेसन का थोड़ा सा प्रीवियस जो वीडियो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वही कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि, अब स्वर संधि का क्या है कि उस दिन हमने देखा था प्रीवियस लेसन में, मैंने तो आप लोगों को बताया था कि स्वर संधि को हम अच भी कहते हैं। ठीक है, अच के बाद क्या है कि अच क्या स्वर जो होते हैं उनको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और अच के क्या 3 प्रकार का बताए गए हैं। ठीक है, कौन सा? विश्व स्वर, विश्व स्वर, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। यही था ना? ठीक है, एक मात्रिक विश्व स्वर क्या है? एक मात्रिक है। दीर्घ स्वर क्या है? द्विमात्रिक है, है और लघु स्वर है द्विमात्रिक। यही था। अब है कि एक मात्रिक कौन सा स्वर है? वो 5 स्वर क्या है? एक मात्रिक है। ठीक है, एक मात्रिक जो स्वर है वो कितने? 5। ये है द्विमात्रिक, ये हो गए 8। ठीक है, और ये क्या है? जो प्लुत स्वर है ये किसमें आता है? संबोधन। ठीक है, मंत्रोच्चारण, श्लोक उच्चारण, इन सब में इनका कार्य होता है। ठीक है, तो वहाँ ये प्लुत स्वर है, इसको द्विमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको जो असंधि थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि असंधि के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था मैंने। पहली है यण संधि। ठीक है, दूसरी है अयादि संधि, तीसरी है गुण संधि। ठीक है, चौथी है वृद्धि संधि। ठीक है, पांचवी है अयादि संधि, गुण संधि, प्रकृति भाव संधि। पररूप संधि, है ना, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, है ना, वृद्धि संधि, यण संधि है जिसमें हमने यण प्रत्याहार का अध्ययन किया था, है ना। फिर ये अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, प्रकृति भाव और क्या नाम पररूप संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि का जो विधायक सूत्र है वो है अदेय गुण। अदेय गुण, अर्थात ये कह रहा है अत एक च गुण संघर्षात। अत एक च गुण संघर्षात। ठीक है, कि जो अत और एक है च गुण संघर्षात, तो क्या हो गया? अत और एक क्या हो गया? जहाँ इसमें बताया है कि जहां पर अत और एंग है, अत और एंग। ठीक है, वह एंग। अब एंग में क्या हो गया? ए और ओ।
जहाँ पर में रहते हैं उनकी गुण संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र करता है? ये सूत्र गुण संज्ञा करता है। ठीक है, फिर है आद गुणय। आद गुणय ठीक है। अब आद गुणय में क्या है? ये कह रहा है कि अवर्णा दची च पूर्व गुणा पूर्व प्रयोग गुण आदेश। कह रहा है अवर्णा दची, अवर्णा दची, अवर्णा दची है ना, परे पूर्व प्रयोग ठीक है, पूर्व प्रयोग को गुणशाल, पूर्व प्रयोग को गुणशाल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जहां पर तात्पर्य में हो। ठीक है, ये कह रहा है आद गुणय जो कह रहा है सूत्र क्या कह रहा है कि जो अत और एंग है, ठीक है, अत और एंग है उनकी क्या हो जाएगी? गुण संज्ञा होती है। किसकी? जहाँ अत और एंग जो है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया? हमने यहाँ पढ़ा था प्रीवियस में यण प्रत्यार पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था? एक की जगह यण हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक प्रत्यार की जगह यण प्रत्यार हो जाता है, ये था। पर यहाँ पे क्या है? अत्य जहाँ अवर्णादचि, मतलब कि जहाँ अच्छे पढ़ में हो, ए या पर में हो, वहाँ पूर्व पर को क्या हो जाएगा? एक प्रत्यार को क्या हो जाएगा? गुणादेश हो जाता है। ठीक है, जैसे अच पूर्व में रहने पर गुण ए आदेश हो जाता है। इसमें अच वही आगे बात कि ए जहां पर में वो रहता हो, जैसे उपेंद्र है तो उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या हुआ? उपेंद्र। ठीक है, अब उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? उप प्लस इंद्र पूर्व पद। अब ये क्या कह रहा है कि जहाँ अवर्णादचि, मतलब कि अवर्णादचि के जहाँ अवर्ण जहाँ अच्छे पर में हो, अच्छ में क्या हो गया? ए हो या ई हो, मतलब कोई सा भी अच्छे अवर्णादचि के साथ में कोई भी स्वर पर में हो, वहां पे ए को गुण ए आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर में क्या है? यहाँ पे पर में क्या है? ई है। अपने पास ये उप प्लस इंद्र है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अधेय गुण से क्या करेंगे? जो अधेय गुण जो सूत्र है उससे क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या गुण करेंगे? गुण। ठीक है, गुण करने के बाद में है हमारे पास में सूत्र है आद गुणय। आद गुणय जो सूत्र है, जो आद गुणय सूत्र है उससे क्या करेंगे? हम इसको गुण करेंगे। इससे क्या करेंगे? अधेय गुण से अधेय गुण क्या करें? अत एक च गुण संघर्ष, अत एक च, यहाँ पे जहाँ पे अत्वी और एक च गुण संघर्ष कि ये क्या करेगा? इसकी गुण संज्ञा करेगा। किसकी? जो पर में हो, अंतिम जो उत्तर पद में है उसमें अगर आपके पास में अच पर में हो तो वहां पे गुण ए आदेश हो जाती है। किससे? सबसे पहले इससे गुण संज्ञा करेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास सूत्र है आद गुणय जो कह रहा है अवर्णादचि पूर्व प्रयोग को गुण संघर्ष कि जहाँ स्वर पर में हो। ठीक है, पूर्व पर को पूर्व में तो क्या हो गया? ये हो गया, उप हो गया, और पर क्या हो गया? बाद वाला हो गया। तो इंद्र को क्या करोगे आप? इंद्र में भी क्या है? ई को क्या करोगे? गुण, जिसको ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे आप? इसको गुण करोगे, तो गुण करने से अपने पास में क्या बन जाएगा? ये उपेंद्र बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया अपना? जिसका पूर्व पर को क्या किया अपने? जो अधेय गुण है उससे क्या किया? इसको हमने अधेय गुण है उससे हमने इसको गुण किया। ठीक है, फिर है आद गुणय जो सूत्र है उससे क्या किया? गुण किया। ठीक है, तो इसको हमने सिद्ध करने के लिए क्या किया? फिर इसमें गुण करने पे हमारे पास में क्या हो गया? इसको गुण हो गया, तो हमारे पास में उपेंद्र बना। ठीक है।
ठीक है। अब उपेंद्र बना, इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है गंगोदकम। गंगोदकम है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, गंगोदकम। अब गंगोदकम में क्या है, ठीक है। गंगोदकम में क्या है, गंगोदकम में यह है गंगा प्लस उद्गम, ठीक है, गंगा प्लस उद्गम। उद्गम वही चीज है, ठीक है। अब है गंगा प्लस उद्गम में क्या है, वही चीज है, पूर्व पर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूर्व पर हमारे पास देखो, जो इसका पूर्व पर है, पूर्व तो यह हो गया और पर ये हो गया, ठीक है। पूर्व पर को तो क्या करना है, इसको गुण करना है, ठीक है। अब पूर्व पर को, अब उद्गम में कैसे करोगे, गंगोदकम में कैसे करोगे कि पूर्व में तो क्या हो गया, अवर्णांत, ठीक है, स्वर इसकी पर में हमें क्या करना है, गुण करना है। तो गुण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही अधेय गुण से क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुण करेंगे। अब इसको गुण क्या करेंगे, गुण करने में गुण करेंगे तो हमारे पास में हमारे पास क्या गंगोदकम है ना। तो इसको किस क्या करोगे, गंगोदकम में औ है तो इसमें क्या करो, औ ऐसे, है ना। इसी तरीके से ठीक है। तो अब हम इसके उद्गम में क्या करोगे कि जो ये गंगोदकम है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुण संज्ञा से गुण संज्ञा करेंगे, फिर उसके बाद में गुण संज्ञा के बाद में हम सबसे फिर इसको गुण करके हमारे पास में फिर क्या बचेगा, गंगोदकम। इस तरीके से हम बना लेंगे। फिर आगे सूत्र है उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे, ठीक है, उपदेशे अजनुनासिक, नासिक, उपदेशे जनुनासिक। ये सूत्र क्या कह रहा है, जो उपदेश जनुनासिक प्रतिज्ञा, मतलब कि क्या कह रहा है, जो उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक जो वर्ण है उनकी क्या करता है, ये संज्ञा करता है। उपदेश जो अनुनासिक वाले जो सूत्र है उनकी क्या करेगी, वो जो वर्ण है उनकी जो कौन से अनुनासिक, हलन्त्यंत तो क्या करता है, उपदेश अवस्था में हलन्त्यंत सूत्र क्या करता है कि जो उपदेश अवस्था है, ये तो क्या करेगा, हल वर्णों की संज्ञा करता है, अंतिम हल वर्णों की, ठीक है। दूसरा है, दूसरा सूत्र क्या है, उपदेश से जनुनासिक। तो ये सूत्र क्या करेगा, जो उपदेश अवस्था में अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्णों की क्या करेगा, ये इस संज्ञा करता है ना। और चोटू क्या करती है, क्या करता है, ये क्या करते हैं, चय और तय की क्या करेगा, इस संज्ञा करता है ना। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि जो उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक वर्ण है उनकी क्या करता है, ये इस संज्ञा करता है। प्रतिज्ञा अनुसार है पाणिनीय लण, ठीक है। सूत्र अवस्था है सोच्चारण, रेफो, रलेव, संज्ञाचार। फिर है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे जो वर्ण है, तो जैसे लर्ण है वही चीज आगे घूम फिर के हमने जो संज्ञा प्रकरण पढ़ा था संज्ञा सूत्रों में, कि वही उपदेश अवस्था वाले वर्ण कौन कौन से हो गए, कि
अनुनासिक वर्ण क्या थे? ठीक है, अभी क्या है तो लण, तो लण क्या हो गया? प्रतिज्ञा के अनुसार अनुनासिक वर्ण इसको माना गया है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो मुख और नासिका से जो बोलने वाले वर्ण है वो अब जो है उपदेश है, तो मुख किससे? अनुनासिक वर्ण, जो अनुनासिक वर्ण कौन से के कहलाएंगे? जो मुख और नासिका से उच्चारित हो। ठीक है, अब जैसे है यम, गणनम, तो ये सूत्र क्या है कि नासिका से मतलब कि मन में उच्चारण होने वाले वर्ण। तो ऐसे वर्ण क्या होंगे जिनकी क्या करेंगे सूत्र इस संज्ञा करता है। वहां तो हम क्या कर रहे थे, जो उपदेश दे रहा है, उपदेश किसको बताया उन्होंने? लिंगानुशासन को, है ना, लिंगानुशासन और सूत्र, लिंगानुशासन, सूत्र और गणपाठ, धातुपाठ, तो इन सब चीजों को क्या है कि पाणिनि ने क्या बताया है कि उपदेश बताया, उपदेश आदुच्चारण, उपदेश के समय हमने क्या किया? उच्चारण किया है किसका? लिंगानुशासन। लिंगानुशासन क्या हो गया? जितने भी लिंग है। सूत्र पाठ क्या हो गया? जिन वर्णों जिनकी परिभाषा हम ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा हम विस्तार से लेकर के सूक्ष्म रूप में करते हैं तो वो हो गए सूत्र पाठ कहलाया। फिर है गणपाठ। गणपाठ कितने होते हैं? गण क्या होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर है धातुपाठ। धातुपाठ में सारी धातुएं। ठीक है, फिर है धातुपाठ में क्या है कि बहुत अनेक धातु, इसमें 1900 धातुएं बताई गई है। और पाणिनि ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? 3997 सूत्र बताए हैं, पर जिसमें लगभग अनेक ग्रंथों में इसमें कई व्याख्या, कई ऋषियों ने व्याख्या की, इसमें वहां पे उन्होंने 4000 सूत्रों की भी व्याख्या की है। और प्रत्यार कितने बताए? और 42 प्रत्यार बताए हैं। तो आज स्टूडेंट, आज के सेशन में मैंने आपको गुण संधि के सूत्रों का थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय दिया है। कल हम इससे आगे वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।